हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 हिंदी बी में से, जिसमें करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर दी टर्म 1 बोर्ड एग्जाम। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है और जो है आपका एक अच्छा खासा फाइनल रिवीजन के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो में बने रहना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हजरत मोहम्मद को कौन सा पक्षी प्रिय है? हजरत मोहम्मद को कबूतर जो है वो काफ़ी प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माँ ने दिन भर रोज़ा क्यों रखा? तो लेखक की माँ ने कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण जो है रोज़ा रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर या मिर्ज़ा को सताने से लेखक का क्या आशय है? तो कबीर या मिर्ज़ा द्वारा लिखी पुस्तकों पर बैठकर उन्हें गंदा करना, यही उनके सताने के बराबर है। तो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, सुलेमान की क्या विशेषता बताई गई है? तो हमारी बुक में ये बताई गई है कि वो सभी जीव जंतुओं की जुबान समझता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ को लिखा है निदा फाजली ने, आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान कितने वर्ष पहले बादशाह थे? तो सुलेमान जो है ईशा से भी 1025 वर्ष पहले बादशाह रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते में किसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर कहा कि अपने अपने बिलों में चलो? तो ये जो बोला था वो बोला था चींटियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अयाज किस भाषा के महाकवि थे? तो शेख अयाज जो है सिंधी भाषा के महाकवि थे। 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अयाज ने खाना खाते समय अपने बाजू पर क्या देखा? जब वो खाना खा रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने अपने बाजू पर एक चींटी को रेंगते हुए पाया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लश्कर को लूह के लक़ब से क्यों याद किया जाता है? तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि वो जीवन भर रोते रहे, तो जिस वजह से ही उन्हें याद किया जाता है। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने एक बार कुत्ते को दुत्कार दिया था तब वो काफ़ी रोए थे। तो 10th का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, ततारा ने गीत बंद होने पर वमीरों से क्या प्रश्न किया? तो ततारा ने जब गीत बंद हुआ तो वमीरों से बोला, तुमने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तो 11वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बमीरों की कल्पना में ततारा कैसा युवक था? तो बमीरों की कल्पना में जो ततारा है वो एक अद्भुत साहसी युवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमीरों ने ततारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर क्यों समझा? क्योंकि परंपरा के अनुसार किसी दूसरे गांव के युवक के साथ बमीरों का विवाह नहीं हो सकता था, जिस वजह से उसे भूल जाना ही उसने श्रेष्ठ समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा के लिए अगला दिन कैसा गुजरा? तो जो ततारा का अगला दिन है वो ठंडा, उबाऊ और आँच रहित सभी कथन सत्य है। तो आपका 14वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बमीरो कहाँ की रहने वाली थी? तो बमीरो जो है वो लपाती की रहने वाली थी। 15 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह की रीति के अनुसार क्या आवश्यक था? तो वहाँ पर ऐसी रीति थी कि जो भी अगर विवाह होगा तो दोनों का एक ही गांव का होना बहुत ज़रूरी है। तो 16 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, पाशा गांव में किस पर्व का आयोजन हुआ? तो पाशा गांव में जो है पशु पर्व का आयोजन किया गया। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ततारा की व्याकुल आंखें बामीरों को मतलब किस चीज़ में व्यस्त थी? इस तरीके से हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ततारा की व्याकुल आंखें जो है बामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा की तलवार ने क्या किया? तो ततारा की तलवार ने कार निकोबार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 19 क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो एक तो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था, उसकी त्याग भावना के लिए और उसकी बहादुरी के लिए। तो सारे कथन सत्य हैं। तो 20वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, दिन भर के अथक परिणाम के बाद ततारा टहलने के लिए कहाँ गया? तो जब वो टहलने के लिए कहाँ जाता है? समुद्र के किनारे। 21 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विचार मग्न ततारा क्या निहार रहा था? तो वो समुद्र पर सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था। नेक्स्ट है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान में कितना अंतर है? तो उनके बीच में अंतर कितना है? 96 किलोमीटर का है। तो 23 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, ततारा की तलवार कैसी थी? तो ततारा की तलवार जो है वो अद्भुत दैवीय शक्ति से युक्त थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल अंडमान कहाँ पर स्थित है? तो लिटिल अंडमान जो है अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति रहती है? तो निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी जनजाति ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीज को सुनकर ततारा अपनी सुध बुध खोने लगा? जैसे उसने मधुर गीत सुना तब उसके साथ ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ततारा की तंद्रा भंग कैसे हुई? तो ततारा की जो तंद्रा है वो लहरों के प्रबल वेग के कारण भंग हुई। नेक्स्ट है युवती कैसा गीत गा रही थी? तो ये युवती कोई और नहीं बल्कि बामीरो थी, जिनके बीच की ये लव स्टोरी वाली कहानी थी ततारा बामीरो वाली। तो वो जो है श्रृंगार गीत गा रही थी। नेक्स्ट है युवती गाना क्यों भूल गई? युवती जो है के गाना भूल जाने के पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि समुद्र की ऊंची लहर उसे भिगो गई थी। नेक्स्ट है निराशा के बादल फटने पर लेखक क्या करता था? तो जब भी यहाँ पर ये जो है बड़े भाई साहब के चैप्टर के में से क्वेश्चन है, तो वो झटपट क्या कर लेता था, एक टाइम टेबल बना डालता था। तो 31 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लेखक के टाइम टेबल से कौन सी मद उड़ जाती थी? तो जब वो टाइम टेबल बनाता था सब कुछ तो आ जाता था, लेकिन उसमें खेलने कूदने वाली मद जो है हमेशा उड़ जाती थी। 32 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकती रहती थी? बड़े भाई के डांट की। नेक्स्ट है जब लेखक और उसके भाई में 2 साल का अंतर रह गया तब लेखक के मन में क्या विचार आया? तब जो है लेखक सोचता है कि बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं। नेक्स्ट है चक्रवर्ती कैसे राजा को कहते हैं? चक्रवर्ती मतलब किस तरीके के राजा को बोला जाता है जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो? तो 35 का आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अभिमान किया और से गया। ठीक है, तो ये हमसे पूछा हुआ है कि इसका बेसिकली आशय या फिर मीनिंग आपको बताना है। तो वो क्या है? दीन दुनिया से गया। तो 36 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान को स्वर्ग से नरक में क्यों ढकेल दिया? स्वर्ग से जो है नरक में क्यों ढकेल दिया? उसके अभिमान के कारण। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, जो ये मुहावरा है उसका क्या अर्थ है? बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाने का जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ होता है? उसका जो है लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कि बहुत ही एक तरीके से कठिन परिश्रम करना। ठीक है ना, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत ही कठोर परिश्रम करना। 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को किस खेल का शौक था? तो लेखक को जो है कनकौए उड़ाने का शौक था। मतलब यहाँ पे कनकौए जो है ना पतंग उड़ाने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को अपनी लघुता का अनुभव कब हुआ? जब उनके बड़े भाई ने कनकौए उड़ाते पकड़े जाने पर उपदेश दिया। तो 41 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बड़े भाई स्वयं क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि उनका मानना था कि यदि मैं खुद ही बेराह चलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोकूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट है लेखक के भाई साहब उनसे कितने बड़े थे? ठीक है, तो वो उससे जो है 5 साल पूरे बड़े थे। तो 44 का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? लेखक ने ये कथन किस संदर्भ में बोला था? तो लेखक ने ये कथन जो है अपने बड़े भाई साहब के बार बार फेले होने के संबंध में बोला है। नेक्स्ट है लेखक की शालीनता किसमें थी? कि वो भाई साहब के हुक्म को कानून समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? ठीक है ना, हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो उनका स्वभाव कैसा था? तो उनका स्वभाव जो है अध्ययनशील था। नेक्स्ट है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? वे क्या करते थे? किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्ली इन सब की तस्वीरें बना दिया करते थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ऐरा गैरा नथु खैरा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का क्या मतलब है? हर कोई व्यक्ति। ठीक है ना, ऐरा गैरा नथु खैरा हर इंसान। नेक्स्ट है ततारा कमर पे क्या बांधता था? ततारा जो है लकड़ी की तलवार बांधा करता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ततारा किस तरीके का युवक था? तो ततारा के अंदर जो गुण थे वो सुंदर, नेक, मददगार, शक्तिशाली सभी तरीके के गुण जो है उसमें थे। नेक्स्ट है ततारा बमीरो कथा किस पर आधारित है? तो ये है किस पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडलोई जी की कविताएं किससे संबंधित है? तो मंडलोई जी की जो कविताएं हैं वो रायपुर से
संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर मंडलोई किस प्रकार का लेखन लिखते हैं? तो लीलाधर मंडलोई जो है कविता लिखने का काम करते हैं। 54 का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है मंडलोई जी ने कौन सी शैली प्रयोग की है? तो मंडलोई जी ने वर्णनात्मक और संवेदात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई वेतन के रूप में क्या पाना चाहती है? मीराबाई जो है वेतन के रूप में कृष्ण जी का दर्शन पाना चाहती हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है मीराबाई वेतन से क्या खर्चना चाहती है, मतलब जो भी वेतन मिलेगा उससे क्या खर्चना चाहती है वो? तो वो चाहती है कृष्ण जी का स्मरण। तो 57 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है मीराबाई कैसी जागीर पाना चाहती है? तो मीराबाई जो है भाव भक्ति रूपी जागीर पानी चाहती हैं। नेक्स्ट है कृष्ण जी के गले में कैसे फूलों की माला सुशोभित है? तो वह बैजंती के फूलों की माला। 59 का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण जी गायें कहाँ चराते हैं? तो श्री कृष्ण जी जो है गायें वृंदावन में चराते हैं। नेक्स्ट है मीराबाई महल के बीच में क्या रखना चाहती है? तो मीराबाई जो है महल के बीच में झरोखा रखना चाहती हैं। नेक्स्ट है मीराबाई अपने सावरिया का दर्शन कैसी साड़ी पहनकर करना चाहती हैं? तो वो केसरिया रंग की जो साड़ी पहनकर दर्शन करना चाहती हैं श्री कृष्ण के। तो 62 का हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मीराबाई कृष्ण के दर्शन किस समय करना चाहती है? आधी रात के समय, और वो भी कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कृष्ण मिलन के लिए उसने कौन से स्थान को चुना था? तो यमुना नदी के किनारे को। तो आपका 64 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हिबड़ो घनो अधीरो, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? हृदय मिलन के लिए अधीर है। 65 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ था। नेक्स्ट है मीरा का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ था? तो वो हुआ था मेवाड़ के राजा के साथ। 67 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मीरा की भाषा कैसी है? तो मीरा की मतलब मेनली मीरा जो है कौन सी भाषा में लिखती है? राजस्थानी और गुजराती का सम्मिश्रण। तो 68 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है पहले पद में मीरा किससे विनती कर रही है? तो पहले पद में जो मीरा है वो कृष्ण से विनती कर रही हैं। नेक्स्ट है चीर का क्या अर्थ है? ठीक है ना, ये आपके जो है चैप्टर्स में यूज़ किया हुआ शब्द जो होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका जो मतलब है वो है वस्त्र। तो 70 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों धारण किया? ये जो चीर हरण मतलब वो द्रौपदी वाला जो है ना, वहीं से चीर शब्द आया है, उसका क्या मतलब है? वस्त्र है। कृष्ण ने नरहरि का रूप जो है धारण क्यों किया था? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। 71 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कबीर ने कैसे लोगों को सुखी बताया है? जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं उसको सुखी बताया है। कबीर किस बात को लेकर दुखी है? कबीर जो है पहली बात तो वो इस चीज़ को भी लेकर दुखी है कि लोग जो है बहुत ही भोग विलास में लिप्त रहते हैं और साथ ही साथ अपनी गरीबी को देखकर। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए 73 का डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है भुवंगम शब्द का तत्सम शब्द क्या है? 74 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, तत्सम शब्द आपको बताना है, जिसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भुजंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के अनुसार किसकी स्थिति पागलों जैसी है? तो वह है राम वियोगी की। 75 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमें निंदक को अपने समीप क्यों रखना चाहिए? हमें निंदक को अपने समीप जो है रखना चाहिए क्योंकि अगर निंदक हमारे पास रहेंगे तो हम हर कार्य सोच समझ कर करते हैं, और अगर निंदक हमारे पास रहेगा तो वो हमारे गलत कार्य की आलोचना करेगा और हम गलत कार्य करने से बच जाएंगे। तो जिस वजह से 76 का डी बोथ ए एंड बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 76 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हम पंडित कब बन सकते हैं? हम जो है पंडित कब बन सकते हैं? जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो 77 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कभी दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं? कभी जो है दूसरों का घर इसलिए जलाना चाहते हैं कि अन्य लोग भी मोह माया छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाएं। तो 78 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीर का जो जन्म है 1398 काशी में हुआ था। नेक्स्ट है कबीर के अनुसार ईश्वर जो है कैसे हैं? ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो कबीर के अनुसार जो है ईश्वर निर्विकार है।
ठीक है ना। और 80 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की भाषा को लेकर कि कबीर जो है कौन सी भाषा में लिखते थे, वो लिखते थे ब्रज भाषा के अंदर। तो ये थे आपके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टर्म 1। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।